ऐसी कहानी है जहां हर कदम पर त्रासदी ही रही है। भोपाल गैस त्रासदी के 40 साल बाद एक बार फिर त्रासदी जैसा ही कुछ होने जा रहा है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 350 मीट्रिक टन जहरीले कचरे का निपटान इंदौर के पीथमपुर स्थित ट्रीटमेंट स्टोरेज डिस्पोजल फैसिलिटी में होगा, लेकिन यहां पहले किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं। 7 परीक्षण यहां हुए हैं और दूसरा ये कि इसके परिणाम स्वरूप अत्यधिक जहरीले रसायनों का उत्सर्जन हुआ है, जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी भी हो सकती है। एक और बात, जितने कचरे का यहां निपटान किया जाना है वो यूनियन कार्बाइड के कुल कचरे का महज 5% ही है। इसके अलावा अहम यह भी है कि 12 साल पहले जर्मनी की कंपनी ने इसी कचरे को निपटाने का खर्च महज 22 करोड़ बताया था। जर्मन कंपनी से भारत नहीं बल्कि अपने मुल्क में ले जाकर खत्म करना चाहती थी, लेकिन तब बीजेपी की सरकार ने इनकार कर दिया था। केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। अब इसी कचरे का निपटान मध्य प्रदेश में ही होगा और वो भी लगभग 5 गुना ज्यादा रकम खर्च करके 126 करोड़ रुपए से। कभी सांस उखड़ जाती है हमें, कभी बुखार आ जाता है हमें। पानी से ये दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। मतलब दवा गोली के जरिए हाथ पैर दर्द करते हैं, पैरों पे बरम आ जाता है, तबीयत ठीक रहती नहीं। पेट में दर्द होता था, जलन पड़ती थी आदमी को। जाल चलती है, ठीक नहीं होता है। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग। जब से ये कॉलोनी बनी है तभी से ये पानी भूमिगत जल प्रदूषित है। 40 साल से भोपाल गैस त्रासदी के जख्म हरे हैं। यूनियन कार्बाइड का जहरीला कचरा आज भी मवाद बनकर लोगों की धमनियों में, कार्बाइड के आसपास के पानी में बह रहा है। यहाँ पानी की बड़ी समस्या है और पानी आता है गंदा पानी, जमीन का मिलता है, जमीन से आता है टंकी में और टंकी से जो है आता है पीने का पानी। तो उसमें इतना हार्ड पानी है कि मुझे गैस, ये जो हार्ट अटैक है ये आ चुका है इससे कई बार, और छल्ले डले गए। इसके बाद भी ठीक नहीं हो रहा। मैं परेशान हूँ, पूरा परिवार हमारा परेशान है, पूरा मोहल्ला परेशान है पानी के। जबकि ऊपर से आदेश भी आया कि नगर निगम को कि पानी दिया जाए, इनको साफ शुद्ध पानी दिया जाए, लेकिन पानी नगर निगम वाले मना कर रहे हैं। कह रहे हैं ये आपकी प्राइवेट कॉलोनी है इसलिए पानी नहीं दिया जाएगा, मना कर रहे हैं। जब से ये कॉलोनी बनी है तभी से ये पानी भूमिगत जल प्रदूषित है पूरा, और इसकी जांच भी हुई है जिनमें भारी मेटल पाया गया है। इसको पीने से हमारे कॉलोनी वासियों सहित हम सभी को, किसी को गॉल ब्लैडर हुआ है, किसी को गुर्दे में पथरी है, और ये पानी पीने से साफ स्किन एलर्जी हमें देखिए कितनी सब हो गई है। हाथ पैरों में, सब में, पूरे बदन में खुजली हो जाती है। मगर हम लोग ये पानी पीने को बाध्य हैं साहब। हम सभी में शिकायतें कर चुके हैं सब कुछ, लेकिन अभी तक हम लोगों को शुद्ध पानी पीने की व्यवस्था नहीं हो पाई। नगर निगम नहीं करवा पाया है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री यहाँ से मात्र 2.5-3 किलोमीटर पर ही है। वहाँ का जो जल है अंदर भूमिगत जल प्रदूषित हो गया है। जांच भी हुई साहब, यहाँ की सरकार ने जांच कराई है। पानी जो जहाँ स्टोर होता है, यहाँ पास में टंकी लगी हुई है, उस टंकी में देखेंगे आप तो भारी मेटल वहाँ जमा हुआ है। ब्रिज विहार कॉलोनी भोपाल में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से महज 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन इलाके का भूजल कार्बाइड के जहरीले कचरे से प्रदूषित हो चुका है। अब इस जहरीले कचरे को मध्य प्रदेश सरकार पीथमपुर में जलाने वाली है। जानकार कहते हैं इससे बड़ी मात्रा में ऑर्गेनो क्लोरीन निकल सकते हैं। डाइऑक्सिन और फ्यूरॉन जैसे कार्सिनोजेनिक रसायन उत्पन्न हो सकते हैं, जो लोगों और पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक तो हैं ही, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मानना है कि इससे कैंसर भी हो सकता है। पूर्व में जब ये कचरा जलाने की बात आ रही थी तब
हमारे द्वारा काफी आंदोलन किया गया था। लगातार हुए इस आंदोलन के बाद हमारे आंदोलन से प्रभावित होकर शिवराज सिंह चौहान तत्कालीन मुख्यमंत्री, जयंत मलैया तत्कालीन आवास एवं पर्यावरण मंत्री, उन्होंने इसे यहाँ नहीं जलाने की बात कही थी। हमारा जो विरोध विशेष रूप से था वो ये था कि रामकी के इस भस्मक के साथ ही कोई मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर नहीं है, क्योंकि कचरा जलने के बाद में जो उसका अपशिष्ट निकलेगा, उस अपशिष्ट को किस प्रकार डिस्पोज किया जाएगा, उसको उड़ाया कैसे जाएगा हवा में, तो उसके लिए मल्टी इफेक्ट इवेपोरेटर की आवश्यकता होती है, जो काफी महंगा इक्विपमेंट है, और वो इक्विपमेंट इनके पास में नहीं था। इसलिए हमारा बहुत कड़ा विरोध था। जयराम रमेश तत्कालीन पर्यावरण मंत्री यहाँ आए थे और उन्होंने भी ये कहा था कि ये कचरा यहाँ नहीं जलेगा। इस प्रकार से एक लंबे विरोध के बाद में ये बात ठंडी हो गई थी और इसे कचरे को जर्मनी भेजा जाना था और जर्मनी भेजे जाकर के इसको जलाने की बात थी, किंतु जर्मनी में भी इसका विरोध हुआ और अंततः ये जर्मनी नहीं भेजा जा सका। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से इस कचरे को रामकी के इस भस्मक में ही भस्म किया जाना है। कचरा अभी आया नहीं है और जलेगा भी तो ये 6 माह तक जलाना होगा। ये 1 दिन में 2 दिन में जलने वाला कचरा नहीं है, क्योंकि इसके साथ काफी बड़ी मात्रा में दूसरी आइटम्स मिला करके जलाया जाएगा। किसी प्रकार की कोई जनता को तकलीफ शुरुआत के दिनों में मालूम पड़ती है तो निश्चित रूप से ये जन आंदोलन का विषय होगा। इंदौर के पीथमपुर में जिस जगह जहरीले कचरे का निपटान होना है, वहां से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर ही बसाहट मौजूद है। पीथमपुर औद्योगिक कचरा प्रबंधन कंपनी ने 2005 में एक लैंडफिल और 2008 में एक इंसिनरेटर स्थापित किया। विशेषज्ञों का आरोप है कि इसमें नियमों का उल्लंघन हुआ। खास तौर पर लैंडफिल तारपुरा गांव से 500 मीटर के भीतर है, जो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के खतरनाक कचरा प्रबंधन नियमों का उल्लंघन है। ऐसे में 2012 में मध्य प्रदेश सरकार ने खुद सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष अनुमति याचिका यानी एसएलपी दायर की थी। इसी साल भोपाल में कैबिनेट मंत्रियों की बैठक के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और तत्कालीन गैस राहत मंत्री बाबूलाल गौर, पूर्व पर्यावरण मंत्री जयंत मलैया ने पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने का कड़ा विरोध किया था। उस समय केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। मलैया ने यशवंत सागर बांध के संभावित प्रदूषण और तारपुरा गांव को लेकर फिक्र जताई थी। गैस राहत आयुक्त मुकेश वार्ष्णेय ने तारपुरा गांव के निवासियों को हटाने के लिए अदालत में एक याचिका दायर की, ये कहते हुए कि उनके जीवन को खतरे का सामना करना पड़ेगा। दो 2012 में एक जर्मन कंपनी ने 346 मीट्रिक टन यूनियन कार्बाइड कचरे को हैम्बर्ग, जर्मनी में जलाने के लिए 25 करोड़ की पेशकश की थी। 22 करोड़ कचरे को जलाने के लिए और 3 करोड़ अतिरिक्त। आज इसे लगभग 5 गुना रकम यानी 126 करोड़ रुपए खर्च कर जलाया जा रहा है, वो भी एक ऐसे इंसिनरेटर में जहां किए गए परीक्षणों में से 6 असफल रहे हैं। दूसरे राज्यों ने भी अपने यहाँ यूनियन कार्बाइड के कचरे को जलाने से मना कर दिया था। 2007 में गुजरात सरकार ने आर्थिक प्रोत्साहनों के बावजूद भरूच इंसिनरेटर में भोपाल के कचरे को जलाने से इनकार कर दिया। नवंबर 2011 में नागपुर में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने कचरे को जलाने का प्रस्ताव दिया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इसे अस्वीकृत कर दिया। आंध्र प्रदेश सरकार ने भी इस कचरे को जलाने से इनकार कर दिया था। 2004 से 2018 तक जहरीले कचरे ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री के आसपास 42 बस्तियों के भूजल को जहरीला बना दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इसे माना और प्रभावित इलाके में साफ पानी देने का आदेश दिया, लेकिन पिछले 5 सालों में हालत ये है कि ये जहर 29 और बस्तियों में फैल गया है। आरिफनगर बस्ती यूनियन कार्बाइड के सामने ही है। इस जहर का दंश आज तक लोग झेल रहे हैं। खुद को, बच्चों को, नाती पोतों को बचाने में जो कमाते हैं सब गंवाते हैं।
हजारों की तादाद में गैस पीड़ितों की तीसरी पीढ़ी में से कई बच्चे दिमागी तौर पर कमजोर हैं तो कुछ शारीरिक तौर पर। गरीब माँ बाप महंगा इलाज करवा नहीं सकते। कुछ संस्थानों में फिजियोथेरेपी से बस चलने फिरने लायक बनाने की कोशिश करते हैं। नींद आ रही है? गैस की परेशानी है, वही मोहल्ले वाले सब कहते हैं परेशानी, सब बीमार रहते हैं, हमारे घर में सब परेशान रहते हैं वही दूषित पानी की वजह से। और आगे भी वही चला ही आ रहा है, मतलब जो जैसा होना चाहिए वैसा ठीक नहीं होता। जैसे हमारे बेटे दोनों कमज़ोर हैं और हमारे मियाँ भी तबीयत ठीक नहीं रहती, हमारी भी ठीक नहीं रहती, हमारे सास ससुर को भी दिक्कत है इससे। एक सुन नहीं सकते, एक बोल नहीं सकते, एक पढ़ाई में कमज़ोर हैं। जैसे हमारे पेट में ये आए रहे बार, तो हमारी 3 महीने से तबीयत ख़राब चालू होने लगी थी। तो इनको हमारे बेटे को डॉक्टर ने कहा था निकलवा दो, नहीं तो आप भी ख़त्म हो जाओगी और बच्चा भी नहीं बचेगा। फिर पता चला 3 साल बाद हमें, जैसे कि ये सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते। 2 बेटे हैं हमारे, तो जो दूसरा बेटा है वो भी थोड़ा इतना पढ़ने लिखने में तेज़ नहीं है जैसा होना चाहिए। मतलब दवा गोली के जरिए हाथ पैर दर्द करते हैं, पैरों पे बरम आ जाता है, तबीयत ठीक रहती नहीं। दानू सिंह पानी और परिवार दोनों की सेहत को लेकर फिक्रमंद हैं। यही हाल आशिया का भी है। ऐसी कई माएं, नानी, दादी अपनी गोद में बच्चों, नवासी, पोते पोतियों को लाते हैं। ज्यादातर बच्चे बोल सुन नहीं सकते, इशारों में बात करते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट बनी है, लेकिन बात करो तो मायूसी और आंसू महसूस हो ही जाते हैं। सदी की सबसे भयानक औद्योगिक त्रासदी और फिर सरकारी तंत्र की लापरवाही का भी पता लगता है। पानी से ये दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, और भी दिक्कत है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम लोगों को भी दिक्कत होती है खाने पीने में, हर चीज़ में। बच्चे को तो थोड़ा दिमाग में भी है और पेट से भी, हाथ पैर भी नहीं चलते हैं उसके, बातचीत भी नहीं समझता है ज़्यादा, बोलता चालता भी कम है। मतलब अभी हो रही है, अभी भी हम लोगों को दिक्कत हो रही है पानी से, पेट में दर्द होने लगता है, बच्चों को उल्टियाँ होने लगती हैं, हम लोगों को पचता नहीं है पानी वाला। जब से बच्चा हुआ तब से ऐसे ही हुआ है, वो भी ठीक नहीं हुआ, उसको शुरू से ही, बचपन से ही दिक्कत आई है इसी तरीके से। इन्हें बचपन से भी झटके आए थे, 1.25 महीने के थे हमारे बेटे, दिमागी झटके आए थे, रीगड़ का पानी निकला इनका, और जैसे नॉर्मल बच्चों की तरह बिल्कुल ही नहीं है जी। हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बिल्कुल बहुत कमज़ोर हो, कभी इन्हें बुखार आ जाता, कभी पेट में दर्द होता है, इनके पत्थर की तरह इनका पेट हो गया था। और इन्हें जब से बीमार में इन्हें दवाइयाँ खाई हैं और कमज़ोरी इनके आती जा रही है। जरा सी इधर चलते कमज़ोरी हो जाती है, पैरों में दर्द, हाथों में दर्द रहता, पेट में दर्द रहता है इनके। ये पानी पीने से, जैसे अपन बच्चे को, जैसे डॉक्टर लोग कहते हैं कि पानी उबाल के पिलाइए आप। शुगर भी है मेरे को, और मुझे क्या है ना, बहुत बीमारी है मेरे को, क्या शुगर की वजह से पैरों में दर्द रहता है, चलते नहीं बनता हमसे, कभी सांस उखड़ जाती है हमें, कभी बुखार आ जाता है हमें, बहुत सी परेशानी है मैडम। ऐसे कि कम से कम ऐसे हाथ पर कप का पानी लगते हम, इसलिए शुगर भी बहुत है हमें। चलते चलते मैडम हमें ऐसा लगता है कि हम गिर जाएंगे। तो यूनियन कार्बाइड के आसपास रहने वाले लोगों की व्यथा आपने सुनी। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो बताएंगे आखिर मध्य प्रदेश सरकार क्यों कह रही है कि वो असहाय है। कभी सांस उखड़ जाती है हमें, कभी बुखार आ जाता है हमें। पानी से ये दिक्कत है, पेट में दर्द होता है, खाना नहीं पचता है, उल्टियाँ होने लगती हैं। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग। कई बार रिक्वेस्ट किया लेकिन नहीं कोई सुन रहा है। 5 लोग खत्म हुआ इनके घर के। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पहले भाग में आपने देखा
कि कैसे इस कचरे का निपटान मध्य प्रदेश सरकार 12 साल बाद 5 गुना रकम खर्च करके जर्मनी नहीं बल्कि अब मध्य प्रदेश में ही करेगी, और इस जहरीले कचरे की वजह से यूनियन कार्बाइड के आसपास रहने वाले लोगों को किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब दिखाते हैं और सुनाते हैं कि मध्य प्रदेश सरकार का इस मामले में क्या कहना है और वो क्यों कह रही है कि वो इसे रोकने में असहाय है। 2014 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जहरीले कचरे का आकलन करने की पेशकश की थी, लेकिन न जाने क्यों सरकार ने इसे अनसुना कर दिया। हजारों टन जहरीले कचरे की वजह से 4 किलोमीटर से ज्यादा के इलाके का भूजल प्रदूषित हो गया। वहां आज भी हजारों बच्चे जन्मजात विकृति लेकर पैदा हो रहे हैं। प्रदूषण करता ही पैसे दे, इस सिद्धांत का पालन करते हुए जानकारों को लगता है कि संबंधित कंपनी को ही जिम्मेदारी लेनी चाहिए और उस खर्च का भी वहन करना चाहिए जो इस खतरनाक कचरे के निष्पादन में लगने वाला है। यूनियन कार्बाइड ने जो जहर उगला वो सिर्फ 40 साल पहले नहीं, 40 साल बाद भी फैक्ट्री के आसपास की बस्ती और कॉलोनी में फैला हुआ है। पानी इतना दूषित है कि कई लोगों की जान ले चुका है। यहाँ जो पानी आता है उससे बाल्टी कूलर में सफेद निशान और पपड़ी हफ्तों में जम जाती है। लोगों की शिकायत है कि शुगर के साथ कई लोगों को हार्ट अटैक का भी सामना करना पड़ा। खुजाल चलती है, ठीक नहीं होता है। पानी से ही हो रही है परेशानी। खुजाल चलती है, बस ठीक नहीं होता है। जब से पीने लगे जब से ही परेशान, मैं जब से आई हूँ ना जब से ही परेशान हूँ। गोली दवाई चल रही है अभी तक। कितने साल हो गए? साल बस 17 साल हो गए। जब से ये गैस निकली है ना जहाँ, जब से ही हम लोग बहुत परेशान हैं। ना पानी सही आता है, ना जहाँ सही रह पाते हैं हम लोग, और इतने साल हो गए गोली दवाई चल रहे हैं। कम से कम हमें पानी की वो मिल जाए तो हमें बहुत सहूलत हो जाएगा यहाँ। इस पानी से सब बीमारी हो रही है, किसी को कुछ हो जाता। हमारा एक बच्चा है बीज वाला, उसको जो अभी है नहीं तो वो हार्ट अटैक से हो गया था यहीं पे उसको, इसी पानी से। 17-18 साल से उनका इलाज चल रहा है। अपना ये गैस कांड है ना, वहाँ का इलाज अभी तक बंद नहीं हुआ इनका। ब्रिज विहार कॉलोनी में लोगों ने घर तो खरीदे हैं, लेकिन कई अपने घर में ताला बंद कर कहीं और किराए से रह रहे हैं। कहते हैं यहाँ रहने पर उनके बच्चे और पूरे परिवार की तबीयत अक्सर खराब ही रहती थी। पहलवारे थे हमारे, वही झांसे मासे आने लगा, वही भागने उगने लगे इधर उधर। उधर नहीं भागे तो घर में कम्बल उम्बल उड़ा के सास ने हमारी और बचा लिए थे सबके। कुछ वही गैस में से थोड़ा बहुत लगा हुआ था, सांसें उसे फूलते थे, मिर्ची जैसी वही आँख में लगता था। ब्लड प्रेशर है वो दुनिया जहान हो रहा है। 17 गो बीमारी, घुटने में तो पाँव में दर्द मरद है, वो सांसें फूलती है। पानी से बहुत परेशानी था, कहाँ कहाँ के पानी पीना पड़ता था। कुएँ के पानी भरते थे, फिर उसके बाद में हेडपम्प के पानी भरते थे, फिर बोर्डिंग के पानी पीते थे। यही सब परेशानी थी। वही जलन पड़ता था पेट में और वही समस्या होता था। पेट में दर्द मरद लगा ही रहता था आदमी को। 6 साल के हो गया, न बोलता है, न बैठता है, न खड़ा होता है, न बात करता है। हादसे के वक्त कांग्रेस की सरकार थी, 20 साल से बीजेपी है। इस गणित के बीच 40 सालों में लोगों को इंसाफ नहीं मिला। कभी दलील अदालत की आई, कभी व्यवस्था की। हर बार हाशिए पर लोग रहे, पैसे जनता के बहे। कचरे को लेकर के मेरे मंत्री बनने के बाद भारत सरकार से न सिर्फ हमने प्रयास किया बल्कि हमने पैसे भी लाए। उसका टेंडर पहले ही हो चुका है, मेरे आने के पहले ही टेंडर हो चुका है और हमारी अपेक्षा है कि साल भर के अंदर वो सारा कचरा जल जाएगा। ये तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसमें कुछ मैं नहीं कह सकता। भोपाल गैस त्रासदी हर कदम पर त्रासदी रही है। केंद्र सरकार भोपाल गैस त्रासदी में मृतकों के आंकड़े को 5,295 बताती रही। मध्य प्रदेश सरकार 15,342 और ICMR के मुताबिक इस हादसे में लगभग 25,000 लोगों की मौत हुई। जो जिंदा बच गए वो सालों बाद भी त्रासदी का ही शिकार हैं, तिल तिल कर मरने को मजबूर हैं। उनके ही नाम पर
उनके ही पैसे कचरे में फेंके जा रहे हैं और उस कचरे का निष्पादन नहीं हो रहा। जब होने की बात हो रही है तो वो भी उनकी सेहत पर बुरा असर डाल सकती है। पिछले कई दशकों से यूनियन कार्बाइड के जहरीले कचरे के निपटान को लेकर मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार परेशान है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि यहाँ का भूजल और बाकी की चीजें प्रदूषित हो रही हैं। इसके बावजूद कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए, ना ही उन कंपनियों के बारे में कुछ किया गया जो इस प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी।